नमस्कार। एक बार आप सभी लोगों का फिर से आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलम सिंह कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ हमारी एस्ट्रो गुरु पवनदीप मैम अपना एक वेबिनार लेकर आई हैं और जो वेबिनार होने वाला है हमेशा की तरह से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और एस्ट्रोलॉजी में आज पवनदीप मैम हमको सिखाने वाली हैं लाल किताब के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाल किताब की रेमेडीज बहुत पावरफुल होती हैं और जिनके द्वारा हम लोग बिना सारे घरों को समझे हुए, बिना किसी दृष्टि को जाने, बिना इतने सारे खर्चों के बहुत ही आसानी से सारी चीजों को समझ पाते हैं। तुम तो आ जाओ, मेरे काम आ जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए जिससे कि आपकी वॉइस दूसरों तक नहीं पहुंचे, आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन, क्योंकि हम भी उसका पार्ट बन जाते हैं। कभी कभी खून बढ़ जाता है। प्रशांत भारद्वाज, म्यूट कर लो अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। प्लीज आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वेबिनार प्रशांत, आपकी आवाज फिर से आने लग गई। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ जी, कैसे करना है? आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वेबिनार चलता है आप अपने को म्यूट रखा करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जब आपकी आवाज आती है तो वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करती है और एक फ्लो भी हमारा टूट जाता है और कुछ पर्सनल चीजें हैं जो सबके साथ डिस्क्लोज हो जाती हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज का वेबिनार के बारे में मैं बताने जा रही थी कि पवनदीप मैम लाल किताब का वेबिनार लेकर आई हैं। लाल किताब जो कि ऐसी रेमेडीज है, ऐसी विद्या है जिसको बहुत ही आसानी से हर कोई समझ सकता है, क्योंकि ज्योतिष थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ी रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा लगती हैं, लेकिन लाल किताब बहुत ही आसान है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, पवनदीप मैम से बोलूंगी, हमारी एस्ट्रो गुरु से, कि मैम आप शुरू, क्योंकि सब लोग आपको सुनने के लिए बहुत ही बेताब हो रहे हैं। पवनदीप मैम प्लीज। मैम आप म्यूट हैं, अपने को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं ही म्यूट हूँ, सॉरी। थैंक यू सो मच नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सब लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आई विश यू, आई वेलकम यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। और हम दोनों आपके लिए ये आज का दिन इसीलिए आए हैं क्योंकि दिवाली तो निकल गई, तो अब हम हमारे लाइफ में एक बड़ा वैक्यूम आ गया कि अब क्या करें। तो फिर क्या करें, हम पढ़ाई करें और क्या करें। तो नई चीजें सीखें, नई चीजें समझें, ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है। तो जी आज हम क्या पढ़ना है? मैं आपको रोकूंगी। दिवाली पड़ना हम सब लोगों ने बहुत इग्नोर किया अपने को, खूब मिठाइयाँ खाई हैं, खूब फ्राइड खाना खाया है। अब सब लोग अब डीक्लटरिंग करने में लगे हुए, पहले घर की थी, अब अपनी बॉडी की करने में लगे हैं। तो आप कुछ ऐसा बिल्कुल। बताइए ना जो कि हम लोग के लिए आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो सके, और जो दिवाली पर हमने बहुत जम कर खाया है उससे थोड़ा अपने बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी कोई असर जो है ना हमारे लाइफ से जल्दी थोड़ा सा निकल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, आज जी जी, तो एक्चुअली हम क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो अपनी ही फील्ड की बातें करेंगे नेचुरली। हम ये नहीं, हम देखिए डॉक्टर्स तो है नहीं, लेकिन लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हमारे जो हैं, या ग्रह चाल जो हमारी चलती है, वो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत 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 असर डालती है। हमारी इवन कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है ना वो बहुत नीचे से कहाँ ऊपर चला जाता है क्योंकि उसकी एक दशा अच्छी आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा वाला काम चल रहा है उसका, वो वो खराब हो जाता है क्योंकि उसकी दशा खराब हुई। इसी तरह हमारी हेल्थ जो है, हमारा जो बॉडी है, वो भी 9 प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है।
ये हमारे लिए कई कई बार बड़ी हैरानी की बात होती है कि कैसे हमारे दशाएं, हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन, जो हमारे ट्रांजिट्स होते हैं, ये हमारे ऊपर इतना गहरा असर डाल जाते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो अप या डाउन होने लग जाती है। तो ये आज हम समझेंगे कि हमारा बॉडी जो है वो किस तरह से, कौन कौन सा बॉडी का पार्ट या कौन कौन सा बॉडी का सिस्टम जो है, हेल्थ का सिस्टम जो है वो कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम ये सीखेंगे, और थोड़ी सी, क्योंकि हम लाल किताब की बात कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाले कोर्सेज भी लाल किताब के ऊपर ही है। Well done. That's all. तो आप म्यूट कर लीजिए। Monday morning warm up. प्लीज आप म्यूट कीजिए, नहीं तो फिर मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसा लगेगा कि हम एक बहुत स्ट्रिक्ट क्लासरूम में बैठे हुए हैं। हम खुद ही क्यों ना डिसिप्लिन मेंटेन करें। प्लीज हाँ, अपने आप को म्यूट रखिए। आपकी आवाजें जो है वो, हमारा फ्लो टूट जाता है, मेरा बिल्कुल ही नहीं समझ, फ्लो टूट जाता है। तो हम ये आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो 9 ग्रह हैं, हमारे नवग्रह जिनको हम बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर किस तरह से असर डालते हैं। क्या इतना असर डालते हैं कि क्या मतलब हम जो अच्छे भले क्या बेटा है मैडम, प्लीज फिर म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सबको, म्यूट कर देती हूँ। प्लीज म्यूट कर दो। मुझे ये मानने वाले नहीं है, डीट है सब लोग। जाए बात मैं जा रही हूँ। कवर कहाँ है बेटा, इसको दाग लग। अगर ये म्यूट नहीं कर सकते, नहीं चुप रह सकते, छोड़ दें, ना वेबिनार देखें। सबको परेशान करते हैं लोग, पागल हैं। हम लोग सारे जो है ना बहुत मेच्योर पर्सन हैं। हम लाइफ के उस मकाम पे हैं कि हम अपने बच्चों को समझा सकें, लेकिन हम कभी कभी ना हम खुद ही ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें कर जाते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। जी ठीक है, तो अगर हम सब म्यूट रह के समझे, चलिए ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आपके काम की बात नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं वेबिनार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई बेट, आई एश्योर यू कि ये लाइफ में ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम थोड़ी सी समझदारी समझ लेना, तो हमारी जो हेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ। कैसे हमारी हेल्थ हमारे प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई है, कैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हमारे प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब देखने में, सुनने में, समझने में इतना अजीब लगता है कि हम जैसे ही हमारी दशाएं चलती हैं, हमारी बॉडी भी इक्वली उसी हिसाब से रिएक्ट शुरू कर गई। ठीक है, तो कई कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ आ रहा है, हम अचानक से कोई ऐसी दशा आ गई, चाहे छोटी प्रत्यंतर दशा ही आ गई, और अचानक से सिर में दर्द शुरू हो गई, आपको फीवर आने लग गया बिना मतलब के। ठीक है, आपकी बोन्स में दर्द होने लग गया, आपको कोई ना कोई हार्ट का इश्यू होने लग गया। क्या मतलब है उस पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि सन में आपकी सन की दशा चल रही हो, और सन की दशा जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हो, जिसके कारण ये जो सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिवली असर कर रही है।
तो सन के ऊपर हमारा जो सन है, जैसे हम जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड जो है वो सूर्य के आसपास घूमता है या सूर्य के के साथ जुड़ा हुआ है। तो सन किसके साथ जुड़ा हुआ है? सन हमारा सिर है। हमारे सिर की सबसे ज्यादा जो किरणें पड़ती हैं वो हमारे सिर के ऊपर पड़ती हैं। सन हमारा सिर है। फिर सन हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी लाइफ जो है वो सूर्य से है। और वही अगर हम बॉडी में भी देखें तो हमारी लाइफ जो है वो किससे है? हमारी लाइफ हार्ट से है। दिल धड़कता है तो हम जीते हैं, दिल बंद तो हम भी गए। इसी तरह बोन्स हमारे, हम खड़े हैं आज, हमारा हम खड़े होके जा रहे हैं क्योंकि हम, हमारी जो बोन्स है, हमारा बोझ, हमारा वेट उठा पा रही हैं। हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी सन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हमारा सूर्य के साथ जुड़ा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लाइफ लाइन है हमारी सूर्य लाइफ लाइन है। सिर, दिल, बोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर इनमें से कुछ भी खराब होता है तो हमारी जो हेल्थ है वो नेचुरली बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। अगर ये चीजें खराब हो रही हैं तो क्या हो सकता है? क्या चीजें हो सकती हैं? हाई फीवर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। हमारी आई साइट वीक हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है कि आंखों की जो रोशनी है ना वो कमजोर होने लग जाए, ठीक है। ये चीजें अगर आपको होने लग गई हैं तो एक बार जरूर अपना सन चेक करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो सन है, आपकी कहीं कोई दशा, छोटी ही दशा आ रही हो और आपका सन जो है वो वीक पोजीशन में बैठा हुआ हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपको हो जा रही हैं। तो आपको करना क्या है? आपको साथ साथ में लाल किताब में रेमेडीज भी दी हुई हैं। तो रेमेडी में क्या करना है? आपको गुड़ जो है, गुड़ होता है ना, गुड़, वो रनिंग वाटर में प्रवाह करना है। नदी में कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ वाटर है जो कि रनिंग है, नदी है, छोटे तालाब है, या नहीं, तालाब तो एक ही जगह होते हैं, हाँ, छोटे जो नाले होते हैं, वो रनिंग वाटर के। को डांटे। प्लीज बच्चों को मत डांटिए और प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। तो क्या करना है हमको? स्प्लैश करिए पानी, जल में आप गुड़ प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो सूर्य है वो ठीक हो जाएगा। अब आता है मून। मून जैसे हम जानते हैं 70% ऑफ द होल यूनिवर्स, हमारी जो अर्थ है, 70% ऑफ दिस इज वाटर। इसी तरह से अगर हम ये समझें कि 70% ऑफ अवर बॉडी इज ऑल्सो वाटर, वाटर यानी कि ब्लड। 70% जो हमारा जो हमारी बॉडी का हिस्सा है ना, वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है। पानी को कौन, वाटर को कौन सिंबलाइज करता है? मून, चंद्रमा। और चंद्रमा ही वाटर को कंट्रोल भी करता है। इसीलिए क्या क्या चीजें हैं जो चंद्रमा के अंडर आती हैं? ब्लड, हमारा जितना भी ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन है, वो चंद्रमा के अंडर आती हैं। फीमेल साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पीरियड साइकिल्स जो हैं, वो हमारी हेल्थ के साथ बहुत डायरेक्टली फीमेल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो मून के अंडर आता है। इवन अगर आप देखें तो मूड स्विंग्स बहुत, आज बड़ा दिल अच्छा है, आज गाने सुन लिए, अगले दिन हो सकता है कि कोई कोई हमें बुलाए ही ना, ऐसा भी मन कर सकता है। तो मूड स्विंग्स, हमारे जो मूड स्विंग्स है ना, वो भी हमारे चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं चंद्रमा जो है उसकी गति, उसकी जो मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि वो सिर्फ 2.25 दिन एक राशि में रहता है, यानी कि उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। इसीलिए मन को चंचल बोला जाता है कि मन जो है इतना चंचल है कि वो आज इधर, कल उधर, परसों किधर, हमें पता नहीं। सो इसलिए मन को बहुत ही चंचल और बहुत ही उसकी मूवमेंट को फास्ट माना जाता है। इसीलिए मूड स्विंग्स भी कई बार इतनी फास्ट होते हैं कि मतलब सुबह अच्छे, शाम को फिर खराब, इसी तरीके से।
एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली होती है, डिप्रेशन। मून अगर आपकी हॉरोस्कोप में खराब है, किसी ना किसी एनिमी के घर में बैठा है, या फिर उसके ऊपर दृष्टियां कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो डिप्रेशन भी हो सकता है। ये जो नेटिव है उसको उसको कंटिन्यूसली, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन में नहीं होता, मूड स्विंग्स एक दिन में होते हैं, तो डिप्रेशन एक दिन में नहीं होता। तो इसके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि एक मून की जैसे लंबी दशा आती है, उस टाइम आपका मूड अगर खराब है कुंडली में, तो ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि आप बिल्कुल ही आपका जो काम आप बड़े मजे से करते थे, बड़े इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे, आज वो काम करने का या अब कुछ महीनों से कुछ दिनों से वो काम करने का दिल ही नहीं करता। आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, आपका ये भी दिल नहीं करता कि कोई मुझे उठाए, उठ के मैं तैयार हूँ, अच्छे से रहूं। ये सब डिप्रेशन की निशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए हमें मून को बहुत ध्यान से देखना होगा उस टाइम कि क्या ये मून हमारा कहीं खराब तो नहीं है। तो अब हमारे लिए, लेकिन लाल किताब में जैसे मैंने कहा रेमेडीज भी हैं, इसलिए रेमेडी भी साथ में दी गई है। रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि एक बर्तन में मिल्क या पानी या दूध या पानी भर के, ये बर्तन कोई भी हो सकता है, छोटा एक ग्लास भी हो सकता है, एक लोटा भी हो सकता है, एक यूटेंसिल किसी भी तरीके का हो सकता है। आप उसको अपने बेड के साइड पे रखिए रात को, ये मंडे वाले दिन करना है, और सुबह होते ही उस पानी को, उस जल को, या फिर वो दूध जो आपने रात को अपने साइड पे रखा है ना, उसको कीकर का जो पेड़ होता है ना, उसकी रूट्स में डाल दीजिए। तो आपका जो मून है वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लग जाएगा। और ये इन चीजों से, ये मूड स्विंग से या फिर और बाकी परेशानियां जो है ना, इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ जो एक चीज यहाँ पर मैं मिस कर गई, इसके साथ साथ जैसे आईज का भी, जो राइट आई है ना वो सन के अंडर आती है, और जो लेफ्ट आई होती है ना वो मून के अंडर आती है। तो लेफ्ट आई में अगर प्रॉब्लम है तो वो मून की हम रेमेडी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मून हमारा कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता लगेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेनेट, जो हम प्लेनेट के बारे में देखेंगे, वो जुपिटर है। जुपिटर गुरु है, गुरु विस्तार है, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेशन है पूरा, ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है या जुपिटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा क्या कहते हैं, ये चीजें खराब हुई, इसके साथ ही ईयर्स भी हमारे जुपिटर के आते हैं, अंदर आते हैं, स्टमक भी जुपिटर के अंदर आता है, लिवर भी जुपिटर के अंदर आता है, इंटेस्टाइन जो हमारी आंतड़ियां हैं ये भी हमारी जुपिटर के ही अंडर आती हैं। अगर इनमें कोई खराबी आपको फील हो रही है तो डेफिनेटली आपको जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं हॉरोस्कोप में आपका जुपिटर की कंडीशन खराब तो नहीं है, या फिर जुपिटर की दशा आपकी चल रही हो जिसके कारण बाकी चीजें तो चलो प्लस माइनस हो रही हैं, लेकिन ये जुपिटर अपनी दशा का ये छोटा सा पार्ट भी आपको गिफ्ट में दे रहा है कि इंडाइजेशन हो रही है, लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये भी खराबी जुपिटर के कारण हो सकती है। हालांकि जुपिटर को अगर हम, गुरु को अगर हम एस्ट्रोलॉजी में एक वरदान के रूप में मानते हैं, लेकिन कई बार क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कई बार अगर आपका जुपिटर गलत घरों में बैठा है, कुछ ऐसे खराब घरों में बैठा है, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कि आपके साथ ये इंडाइजेशन की, लिवर की, ईयर्स की ये प्रॉब्लम हो। तो करना क्या है आपको? आपको अपनी नेवल में, नाभि में और टंग में आपको डॉट या फिर केसर जो है ना डॉट लगाना है, या फिर आप खा भी सकते हैं उसको अगर आप खा सकें तो, लेकिन डॉट जरूर लगाएं एवरीडे स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे। तो ये सारी चीजें जो आप करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स की दवाइयां साथ चलती रहें, लेकिन ये भी आप करेंगे तो आपकी मेडिसिन जो है वो जल्दी लगेंगी, आप जल्दी रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो प्लेनेट हम आज पढ़ेंगे वो है मरकरी। सो मरकरी जो है, मरकरी यानी बुध। बुध बहुत चंचल है, ये भी हमको पता है। बुध के अंदर क्या क्या आता है? बुध के अंदर आती है हमारी स्किन। ये सारे स्किन जो है ना वो बुध मरकरी के अंदर आती है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है वो मरकरी के अंडर आती हैं। इसी तरीके से हमारे हाथ, ये हमारे मरकरी के अंडर आते हैं। अगर इन जगह पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हाथों में नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रही है, स्किन में एलर्जीज हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपका जो मरकरी है वो खराब हो, मरकरी की दशा चल रही है, तो वो खराबी कर रही हो। तो करना क्या है आपको? आपको रेमेडी में जो ब्रास, तांबे के कॉइन्स होते हैं, तांबे के कॉइन्स लीजिए। ज्यादातर वो कॉइन्स कई होल वाले मिल जाते हैं, छेद जिसमें हुआ है वो मिल जाते हैं। अगर नहीं तो कोई भी तांबे के पीसीस लेके उसके अंदर होल कर लें कैसे, और फिर उसको 5 कॉइन जो है वो बहते हुए पानी में, बहते हुए जल में उसको प्रवाह कर दीजिए। आपकी ये जो मरकरी की जो समस्या है, ये जो स्किन की समस्या, नर्व्स की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। ये बहुत जल्दी इसको आराम मिले। तो नीलम जी और बताइए, और भी करें कि आज इतना ही छोड़ दें? मेरे ख्याल से पवन जी अभी इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और प्लैनेट इतने सारे हैं कि फिर हम की क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे पाएंगे। 9 प्लैनेट्स को समझना इतना आसान नहीं है ना। हाँ जी, बिल्कुल। सो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम यहीं पे अपने आप को रोकते हैं, पढ़ाना कम बंद हुआ, और आज हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे। और जिस तरह आप बस अपना डिटेल्स अपने पास रखिए, और एक एक क्वेश्चन, ओनली अ सिंगल क्वेश्चन, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर हम कोशिश करेंगे जितने लोगों को का ले सकेंगे, हम उतने लोगों का ले लें। जी बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन पवन जी हमारा हेल्थ से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि हाँ, ये जरूरी है कि हेल्थ से ही रिलेटेड हो, ताकि हम उसको अच्छे से जी कर बिल्कुल। सकें। सबको बताना चाहूंगी कि बाकी के जो बचे हुए प्लेनेट हैं उनको हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन अगले वेबिनार, क्योंकि अगले वेबिनार। सर हम आपके जी, क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं। तो मैं देखती हूँ किस किस ने क्वेश्चंस कहाँ पर क्या डाला हुआ है और किसको क्या चाहिए। अभी सब लोग अपने अपने हैंड आप रेज कर लीजिए, मैं वन बाय वन आपको रिक्वेस्ट करूंगी अपने को अनम्यूट करने के लिए, और आप अपने को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अजय मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन बताएं अपने डिटेल्स के साथ। अजय जी जय श्री आप राम म्यूट मैडम। करिए। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। अजय जी आप, मैडम। जैसा आपने बताया, जी मैम, जी कुछ बोल रहे थे जी आप। जी प्लीज पूछिए। जी जी नहीं, पूछिए। अच्छा, ये कह रहा था मैम कि मुझे पैरों में प्रॉब्लम है, इसमें गुरु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो क्या उपाय करूं? गुरु में बुद्ध के अंतर्दशा, आप अपनी डिटेल्स बताइए, हम सामने आपकी कुंडली खोल के देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। 10 जुलाई 1979। जुलाई 1979। हाँ जी, प्लीज बताइए। जौन टाइम बताएं। जौन टाइम जौनपुर 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 और 2:45 दोपहर में। जौनपुर। ये जी मैम। कौन से उत्तर उसमें प्रदेश। आता है? उत्तर प्रदेश। यूपी में ना? उत्तर हाँ। प्रदेश। हाँ जी, जी जी। जौन, तुला लगने की कुंडली बन के आती है मैडम। जी।
या नेगेटिव आपकी हेल्थ की आजकल जुपिटर में मरकरी, गुरु में मरकरी का, और देखिए आप कह रहे हो कि पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, नीचे देखिए आपकी दशा कौन सी चल रही है। प्रत्यंतर दशा में आपका सैटर्न आ रहा है। जी जी। ये सैटर्न आ रहा है। सैटर्न जो है ना, अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सैटर्न पैरों फीट का जो एरिया है ना, वो सैटर्न के अंदर आ, तो पैरों में दर्द, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे सार्टिका का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम है वो, देखिए वो भी वो इसलिए क्योंकि मरकरी जो है ना, वो नर्व्स को डिनोट करता है। हाँ जी, नर्व से नर्व्स को कंट्रोल करता है, और मरकरी की आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है मरकरी की, है ना। मरकरी की आप जी, जी। अंतरदशा चल रही है, तो मरकरी आपका कहाँ है? मरकरी इधर है, दसम में है, गुरु और बुध के साथ बैठा हुआ है। गुरु और बुध के, इसलिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, एक्सपेंशन हो गई आपकी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ वीक होता है, हाँ यहाँ थोड़ा सा वीक होता है। बट अब आप ऐसे कर सकते हैं मैम, बट कर्क के उच्च के है ना मैडम। हाँ, जुपिटर तो उच्च के हैं। हाँ, हाउस गड़बड़ है उनका, घर गड़बड़ है, हाउस लेकिन जो गड़बड़ है, राशि है हाँ उनको हाँ, हाउस थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी दोनों आपस में फ्रेंड्स भी नहीं है, ये भी एक जी प्रॉब्लम जी है। एक जी जी। एक दूसरे के थोड़े से एंटी हो रहे हैं। जब भी आपको पता है, अब मुझे लग रहा है कि आपको काफी नॉलेज है, आपको पता है कि जब भी दो शत्रु जो ग्रह होते हैं ना, उनकी दशा चलती है ना, तो थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर ये प्रॉब्लम आती ही है। ऊपर से सैटर्न आ गया, अब सैटर्न की आपको प्रत्यंतर दशा जो है वो शनि की आ गई, तो ये थोड़ी सी इश्यूज जो है ना, तीनों के तीनों के एग्रीवेट हो गए हैं आपके। तो आपको मरकरी की वो करना चाहिए। मरकरी एक तो जो हमने अभी बताया है वो करिए, और सेकेंडली आप गाय को चारा भी दे सकते हैं। तो आपकी, क्योंकि जुपिटर तो उच्च के हैं, उसकी को सिर्फ जगह में प्रॉब्लम है, लेकिन मरकरी को ठीक करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम मरकरी को थोड़ा ठीक करेंगे, और शनि को भी ठीक करेंगे, क्योंकि पैरों में दर्द है। तो आप ऐसे करिएगा कि एक लोहे के ऐसे बर्तन में ना, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालिए, और फिर अपने आप को देखिए, उसके अंदर अपनी शैडो देखिए, और फिर ये जो तेल है, ये जो सरसों का तेल होगा ना, ये पीपल के पेड़ के नीचे को डाल दीजिए, ठीक है। ये मैं एवरी आपके सैटरडे कर रहा हूँ मैडम, इसको एवरी सैटरडे में करता हूँ, ओके छाया वाला तेल में देख के। और मैंने वो जी आपने जो बताया ना, उसका तांबे का जो पैसा आता है, उसको होल वाला मैंने गले में पहना हुआ है। तो आपने प्रवाह के लिए बोला, तो प्रवाह करना है कि पहनना भी है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट था, इसमें, समझना था। हाँ नहीं, प्रवाह, क्योंकि आपकी हेल्थ की इश्यूज हो रहे हैं ना, तो इसको प्रवाह कर दीजिए, ठीक है। ये तो चीजें पैसे के लिए कितना दिन? होती ना, तो आप पहन के पास रख लेते, लेकिन क्योंकि आपको हेल्थ का इश्यू ज्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम जो है वो आपकी हेल्थ की है, तो आप उसको जी देखिए। जब ये मरकरी जो होता है ना, अपनी अच्छी सही प्लेस पे होता है ना, तो फिर आप उसे पहन के रखते। अब हमने उसको परवा देना, ठीक है। तो आप 5 इसको या परवा एक दें, कॉइन, एक कॉइन जल, एक कॉइन जल में प्रवाह करना है, 5 मैडम? ऐसे कर दें, ऐसे कर लें, एक कॉइन जल में परवा कर लें और एक पहन। जी। तो ये कितना दिन करना है, एक ही बार करना है? एक ही बार करना है, ये एक ही बार करना ठीक है। कोई दिन इसका है, ठीक है। बुधवार को ही करूँ या कुछ और दिन? बुधवार जी, बुधवार कीजिए, और वो सैटरडे को कीजिए जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और पीली मिठाई जो है वो बच्चों में बांट दीजिए। जुपिटर आपका वैसे तो सही है, तो लेकिन और स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो थोड़े अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर जाएगा, ठीक है। पीली मिठाई जी,
हाँ जी, अब हम मैं रिक्वेस्ट करूंगी आरती मित्तल जी से, अपने को म्यूट कीजिए। आपका क्या क्वेश्चन है, आप बताइए। आरती मित्तल जी ने सेकंड उसमें रेज किया था अपना हैंड। जी आरती जी। आपकी लगता है कहीं चले गए हैं। चलिए, तब तक हम डॉक्टर मधु पुरोहित जी से बोलते हैं कि आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जी मधु जी। आरती जी, आप कहाँ थे? हमने आपको अनम्यूट होने के लिए बोला था, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, हाँ गुड जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मधु जी, जी कहिए मधु जी। गुड इवनिंग। मधु जी आप। जी कहिए मधु जी। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी आ रही है, आ रही आ रही। मैडम मेरे अभी राहु की दशा चल रही है और हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं मुझे। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 26 मई 1955। 26/5/1955। हाँ। टाइम बताइए। टाइम रात के 11:45। रात के 11 बज के ये हो गए। एंड प्लेस 11:45 टाइम है इनका। प्लेस उज्जैन, मध्य प्रदेश। जी। तो महाकाल की नगरी से हैं। हाँ। हाँ जी। जी मधु जी। क्या प्रॉब्लम, ये राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है और जी शनि की ही प्रत्यंतर है। सैटर्न तो है तो घुटने की प्रॉब्लम तो है ही मुझे। दोनों घुटने जी मेरे रिप्लेसमेंट की स्थिति में हैं। जी पर गॉल ब्लैडर स्टोन है जो बहुत डाइजेस्टिव इश्यू दे रहा है। जी। देखिए ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कोई अ, मतलब सर्जरी वगैरह के भी चांसेस हैं कि ये सर्जरी भी कहीं करवा दे ओके। गॉल ब्लैडर की। बिकॉज हाँ, जो राहु जो है ना इस टाइम जी। आपको सर्जरी करवा सकता है। लेकिन ओके। सैटर्न सैटर्न सर्जरी तो नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ बार बार आपको हॉस्पिटल में जाना या फिर डॉक्टर के पास में तो तकलीफ दिखा रहा है। मैडम क्या रेमेडी करें? हाँ मैं आप सबसे पहले तो आप ना राहु की रेमेडी, ठीक है, राहु की रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। मूली दान करें, ठीक है। क्या मूली? मूली लेके 4, हाँ रेडिश, 4 मूली लें, अपने ओके। सर से वारने अपने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ और फिर जी। उसको तेज पानी में बहते हुए पानी में ना बहा, ठीक है। अच्छा 4 मूली। हाँ जी। कब करना है ये? सैटरडे को करना है। और जी अपने एंटी क्लॉकवाइज करके ना अपने सिर से वार जी के जी जी चलते हुए पानी में उसको बहा दे। जी और ठीक है, एक जी एक शनिवार आपने ये करना है। अगले कित- शनिवार आपने क्या करना है? कच्चा कोयला, जी कच्चा कोयला लेना है। अराउंड 4 किलो ले लो, वो भी 4 की ही काउंटिंग में ले लेना, ठीक है। राहु का अच्छा। नंबर 4 होता है ना। हाँ, जी जी या तो 4 कोले ले लेना या 400 ग्राम ले लेना या फिर 4 kg, ये आपके ऊपर है, ठीक है। वो लेके ओके। अगेन उसको भी चलते हुए पानी में बहा। एक सैटरडे आपको ये करना है और नेक्स्ट सैटरडे आपको मतलब एक सैटरडे मूली वाला और एक नेक्स्ट सैटरडे आपको ये करना। तो दोनों एक एक चीजें बार करिए। करना है? हाँ, एक एक एक। एक सैटरडे। हाँ जी, ओके एक एक सैटरडे करना है, एक बार में एक उपाय करना
ठीक है, ओके एक बार में एक को है, फिर अगले हफ्ते दूसरा हो। तो हमें लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना हेल्थ जो इश्यूज जो है ना वो सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सर्जरी अभी तो नहीं, बट ये पॉसिबल है कि आपको तंग करे, ये तंग करेगा ऐसे, ऑन एंड ऑफ ना इस तरीके से परेशान करती रहेगी बीच। इनको हम हम्म, बता सकते हैं ना मेडिसिन डोनेट करने के लिए थोड़ा। अरे हम बिल्कुल, बहुत अच्छे। इनका राहु भी 12th हाउस में है, तो आप बिल्कुल मेडिसिन डोनेट कीजिए। हमारी जो वास्तु गुरु है ना, वो उनके जो अचूक होते हैं बिल्कुल नुस्खे, तो उनकी बातें भी बहुत सही होती हैं। तो आप मेडिसिन को दान कीजिए, ठीक है, ओके किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को, आपको जी आराम मिलेगा। तो ये जो बार बार का जो चक्कर है ना, जो डॉक्टर्स के पास आपकी अगर लग भी रही हैं, तो उनसे जी आराम मिलेगा, और ठीक है। अपनी दवाइयाँ नॉर्थ ईस्ट में रखिए। लास्ट वेबिनार में बताया था हमने, जो लोग भी बीमार हैं, हम्म उन्हीं के लिए है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में आप सबके कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई वास्तु दोष तो नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी ही नहीं। और अपनी दवाइयां वहां रखिए। अभी दिवाली गई है, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर लगाने के लिए बोला था आप सभी को वहां पर, जिससे उनकी कृपा रहे, आपकी जी हेल्थ अच्छी रहे और आपको दवाइयां कम से कम यूज करनी पड़े, या आप दवाइयां यूज करें तो वो आपको फलित हो, आपको फायदा। ये छोटी ओके सी, जानकारी मेरी तरफ से थी। थैंक यू सो मच मैडम, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। अभी मैं अभिजीत जी से कहूंगी कि आप अपने को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन बताइए। अभिजीत जी। फिर अभिजीत जी। हेलो। हेलो। हेलो अभिजीत, मैम। हाँ जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ नमस्कार, नमस्कार। 09/09/1980 है। कोलकाता एक में। बार एक बार एक बार थोड़ा क्लियरली बताएं आप। और 9/9/1980। 1980 जी। हाँ। टाइम। टाइम टाइम 2:54 नाइट। नाइट में 2:54। रात में मॉर्निंग। 2:54। ठीक, 2:54। है, प्लेस। ठीक है, कोलकाता। चलिए कोलकाता में। जी, वेस्ट बंगाल। जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा बहुत स्किन इशू चल रहा है, स्किन प्रॉब्लम का। तीन इश्यूज चलिए। ठीक, स्किन डिजीज। बहुत साल से मैंने, 1 साल हो रहा है वो, हो रहा है अब, ठीक हो रहा है अब फिर से हो रहा है, ऐसे चल रहा है। राहु में शनि, आपके भी राहु में शनि और सन। जी, आपको शनि के, ये प्रॉब्लम शनि के कारण हो रही है। कब से ये प्रॉब्लम है अभिजीत जी? हो रहा है, 1 साल से हो रहा है। अब साल हो गया। मानिए फिर से हाँ, हाँ, डॉक्टर दिखाने से वो ठीक हो रहा है, फिर हो रहा है। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर हो रहा है। जी जी जी। आपका क्या है कि शनि खराब कर रहा है आपको, ठीक है। तो एक तो ये जो मैंने अभी बताया था ना, वो वाला काम वो आप जरूर कीजिएगा। आप एक बर्तन में तेल में अपनी अपनी छाया देख के उसको पीपल के पेड़ के उधर चढ़ा दीजिए, या फिर किसी को डोनेट कर दीजिए, किसी को,
ठीक है, एक तो ये करिएगा, ठीक है। तेल को डोनेट कर लूंगा, हाँ जी, तेल को डोनेट कर दूंगा, वो जो तेल को को डोनेट कर दीजिए। हाँ, मतलब ज्यादा अगर उसमें डालना है तो तेल को डोनेट कर दीजिए। अगर थोड़ा डालना है, अगर उस पीपल के पेड़ के नीचे डालना है तो आप किसी छोटी कटोरी में डाल के अपनी अपनी आपने छाया देखनी है उसके अंदर, ठीक है, और फिर उसमें डाल दीजिए, ठीक है। सेकेंडली, आप भी मूली अपने सिर से वार कर, क्योंकि आपका राहु भी तंग कर रहा है, ये राहु भी परेशान है, हाँ जी। तो ये, हाँ, राहु भी आपको तंग कर रहा है। राहु के साथ ना वीनस आ गया, अगर हम यहाँ देखें ना, राहु के साथ वीनस आ गया, और वीनस जो है वो उसका हो गया, इसलिए स्किन की डिजीजेस आपको है। तो राहु की आप रेमेडी कीजिए, 4 मूली को अपनी सिर के एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सैटरडे को किसी बहती हुई जो पानी है ना उसमें परवाह कर दीजिए, आपको आराम मिले, ठीक है। ये स्किन की थैंक यू। डिजीज आपको, हाँ जी। ओके, आरती मित्तल जी, आपको हम दोबारा चांस दे रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट किया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग अपना हैंड रेज करते हैं तो वहीं पर हाँ कीजिए, जिससे कि आपको चांस जल्दी से जल्दी मिल सके। हाँ जी आरती जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए आरती जी। आरती मित्तल जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी इनको हमने 2 चांस दे दिए हैं। अभी हमारे पास है रूही जी। रूही जी ने कहा, रूही जी प्लीज अपने को आप अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग रोही जी। होप आप दोनों अच्छे होंगे। मैम मुझे ना फॉर द लास्ट 1.5 ईयर एक ऑटो इम्यून डिजीज डिटेक्ट हुआ है विच इज नोन एज LPP। तो बेसिकली आई एम अ वेरी फेयर पर्सन, मिल्की वाइट कलर है, बट फेस और नेक इज जस्ट ब्लैक नाउ। सो फॉर द फ्यू मंथ्स तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बट अभी काफी स्टीरॉइड्स वगैरह भी मैंने लिए हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग कि ये हुआ क्यों और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। So can you help me in this? यस श्योर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर आप कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1979। 1979। हाँ जी। जी। टाइम ऑफ बर्थ इज 7:20 PM एंड प्लेस। and place is Meerut, Uttar Pradesh. ओके, वाओ, सो यू आर स्टेइंग इन मेरठ। No, right now I'm in मतलब I'm married, so I'm in Punjab, but I am from Meerut actually. एक्चुअली आई एम आल्सो फ्रॉम मेरठ, इसलिए थोड़ा कनेक्शन लगा। Oh wow, नहीं, nice. ये तो कनेक्शन दोनों का हो गया। अ, नीलम जी, हाँ, नीलम जी का कनेक्शन शादी के पहले का हो गया, और मेरा कनेक्शन हो गया शादी के बाद अरे वाह, very nice. का। Maybe vibrations इसलिए या connect है. बिल्कुल बिल्कुल। मेरठ। जी। सन सन एंड वीनस। तो आपका लगन का जो स्वामी है ना, वो 8वें घर में जाके बैठ गया है, और विच इज गिविंग, एक तो वो, देन ये कब से प्रॉब्लम हुई? For the last 1.5 year. और उस टाइम पे मैंने एक फोन नंबर भी चेंज किया जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन लिया 175 मतलब सीक्वेंस में। सो मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन ये होती है कि शायद ये नंबर की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नंबर 175। हाँ जी, या तो आप पूरा नंबर बताएं, क्योंकि ऐसे तो 175 तो ठीक ही लग रहा है हमें। ओके 175 पूरा तो नंबर ठीक ही लग रहा है। अगर आप कहते हैं तो मैं पर्सनली आपको मैसेज कर दूं हाँ, थोड़ा। बिकॉज है आई ना?
हाँ जी, समथिंग मैं पर्सनल। पर्सनली आपको मैसेज कर देती हूँ, आप प्लीज चेक कर लीजिए। अ, मैंने मैम को मैसेज कर दिया, पवन मैम को। देख लेंगे, हाँ जी। और अगर आप मुझे करेंगे तो क्योंकि पवन मैम उधर आपका चार्ट चेक कर रहे हैं, आई विल चेक योर। ओके, आपका क्या, नीलम सिंह का? हाँ जी, हाँ। ओके ओके, आई मैसेज यू आल्सो। ये मैंने अभी नंबर, मतलब जब से नंबर स्टार्ट किया पता नहीं, मुझे ऐसी है कि शायद कुछ नंबर, आई डोंट नो, मे बी। लास्ट की 2 डिजिट तो बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके नंबर में। ओके, आपने किसी के एडवाइस से लिया था ये फोन नंबर? नहीं, ओके, किसी के नहीं दिया था। क्योंकि इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स तो बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड ओके 7 इसमें 3 टाइम्स है आपका, जी, विच इज नॉट गुड। राइट, हेल्थ इश्यूज बढ़ा देता है। ओके, so I can change to my previous number, वो I can do, but अब इसका solution क्या है? Because people are saying कि इसका they don't have any solution, but एक डॉक्टर हैं यहाँ जिन्होंने मुझे बोला है कि ऐसा नहीं है, बट वही है कि वो स्टीरॉइड्स वगैरह दे रहे हैं और मुझे काफी ज्यादा ना अब लाइक इचिंग होने लग गई है, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद माय स्किन नाउ। वो थोड़ा इशू आ रहा है, एंड मोर ओवर क्योंकि फेस की बात है तो मतलब आप समझ सकते हो कि यस, बिल्कुल फेस एकदम डार्क की साइड, तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी पीछे कि मैंने मतलब अभी भी मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू एनीवन, या बाहर जाना आई फील बैड। तो मैं इसलिए आज लकीली आपसे कनेक्ट कर पाई हूँ, तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ एक बार। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है दोबारा से बताएंगे, या इसमें लिखा हुआ? इनकी अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1979। जी जी जी। जी तो जब तक नीलम जी एक न्यूमरोलॉजिकल लिए और वास्तु से करते हैं, जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्किन के काफी सारे जो इश्यूज होते हैं ना, वो वीनस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। जी लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा इंटेंस इसलिए है क्योंकि आपका एक तो लगन का स्वामी जो है ना, वो ये इसको अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं ना, तो ये होता है जो फर्स्ट हाउस होता है ना, तो जी 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 इसका जी लॉर्ड आपके केस में जुपिटर है। ठीक है, जी जुपिटर जो जी होता है ना, चीजों को एक्सपैंड कर देता है। ठीक जी है, चीजों को बढ़ा जी देता है। ठीक है। जी मून आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये स्किन की वाइट होने का, स्किन का भी इशू है। ठीक है, ये सारे जो है एक तरीके से आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहे हैं। ठीक, ओके, ठीक है, राइट। अब ये तो है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है कि जो प्रेजेंट आपकी जो महादशा है ना, उसमें जी, इसका क्योर भी है। तो ऐसा ओके, मतलब लग रहा है कि आप जैसे इलाज कराएंगे ना, तो उसका जी क्योर भी साथ होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी वो टाइम जो नहीं है, वो टाइम जी, आएगा अराउंड यहाँ पर, दैट इज इन राहु 2024 के आसपास। नहीं सॉरी, राहु, आई एम सॉरी, राहु तो निकल गया। ये टाइम, मुझे पता है ये बहुत लंबा टाइम है, लेकिन बीच बीच आप आपकी प्रॉब्लम जो है ना, एक्चुअली में जड़ से जाने का जो टाइम है ना, वो ये। ठीक है, तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये चली जाएगी, लेकिन राइट, टाइम आने के बाद। अभी अभी के लिए जी मैं सजेस्ट करूंगी आपसे, मैम आपका नेम क्या था? सॉरी। रूही। हाँ, रूही जी। रूही, आप ना मेरे से प्लीज मुझे अपना नंबर मैं आपका रख लेती हूँ। जी ठीक है, मैं आपका सेव कर जी लूंगी। आई वुड जी, लाइक टू गो फॉर ए डीपर स्टडी। ठीक है, ओके क्योंकि आपकी जो ओके, प्रॉब्लम है वो ऐसी नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही जनरली बता दूं राइट और फिर आपको कोई नुकसान हो जाए उसके बारे में। ठीक है, तो आई वुड लाइक राइट कि मैं आप इस प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करूं, क्योंकि ये राइट, प्रॉब्लम जो है ना आपकी अच्छे से एनालाइज करने वाली है।
मुझे समझ आ गया है कि इसकी क्या इसका रीजन क्या है, लेकिन राइट अब रीजन समझ आया है तो उसकी रेमेडीज भी करेंगे। तो हम रेमेडीज करने के लिए ना, यू जस्ट गिव मी, मतलब हम सम टाइम, तो नेक्स्ट ओके टाइम हम मिलेंगे, या फिर अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है? ओके तो ओके मैं आपका ये जो हूँ, ये जो है ना, एक बार मेरे मेरे नंबर पे आप मेरे को कर दीजिएगा, एंड ओके आई विल, या, ठीक है? जी पवन जी। ठीक है हाँ जी जी। जी जी, हाँ ठीक पवन है। जी, हम हाँ, आई विल एड्रेस दिस आफ्टर, मतलब थोड़ा सा स्टडी करने के बाद, क्योंकि दिस इज नथिंग कि मैं आपको ऐसे ही बता दूं और राइट आप कल कोई, क्योंकि आप यू आर ऑलरेडी टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, तो इतनी सारी चीजें, सारी चीजों को हैंडल करना, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है? श्योर श्योर ओके, श्योर जी राइट, रोहित, जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने घर जी चेक कीजिएगा आपके साउथ ईस्ट में क्या है, वहां किसी तरह का कोई सेप्टिक टैंक, सीवेज का कुछ, या किसी तरह का कोई गड्ढा, या फिर ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है, या आपके यहाँ कुछ ना कुछ किसी तरह का सीपेज हो रहा है, जैसे कि पानी ड्रिप हो रहा है कुछ। आपका साउथ ईस्ट में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो आपको परेशान कर रहा है। साउथ ईस्ट में हाँ जी, आपको अपने घर का साउथ ईस्ट चेक करना है, वहां पर कुछ ना कुछ वाटर एक्टिविटी जरूर है। अब आप देखिए, ये कोई ना कोई गड्ढा होना चाहिए, वो सीवेज का हो एक्चुअली सकता हम है, सेप्टिक टैंक हो नहीं सकता नहीं मैम, हम एक्चुअली फ्लैट में हैं और यहाँ तो ऐसा साउथ ईस्ट में कुछ भी नहीं है। है। ऐसा हो ही नहीं सकता, साउथ ईस्ट का ही वास्तु दोष आपको, या हो सकता है आपके यहाँ कलर ऐसा है, कोई ना कोई पेंटिंग है जो वाटर से रिलेटेड है, और आप जस्ट अ टीवी हैं वो आप। हैंगिंग, दैट्स इट। इसके अलावा साउथ ईस्ट में कुछ नहीं है। साउथ ईस्ट की वॉल पूरी कहीं प्लेन। आपकी जो बिल्डिंग है वो उसके ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे कुछ नहीं है? पाइप लाइन दैट जा इज रही योर लास्ट ब्लॉक? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली हम घर में हैं और फर्स्ट फ्लोर पे है बेसिकली। बट यहाँ पे साथ में जो घर है उनकी स्टेयर्स आती हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है एज सच। मतलब वो भी नेक्स्ट डोर नेबर है हमारे। और जो मेरा साउथ ईस्ट आता है उसके अंदर जस्ट अ टीवी इज हैंगिंग, दैट्स इट। और एक वॉल क्लॉक है, नथिंग एल्स। साउथ ईस्ट में वॉल क्लॉक? हाँ जी। वॉल क्लॉक से क्या कुछ, सही होता? वॉल हाँ, क्लॉक से कोई इशू नहीं है, लेकिन या तो आपको ठीक से पता। राउंड वॉल क्लॉक है और एक टीवी मैंने हैंग किया हुआ है। इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है साउथ ईस्ट में। हाँ, टीवी का कलर जरूर ब्लैक है, स्क्रीन जैसे ब्लैक होती है, नहीं, और वो नॉर्मली हम नहीं चलाते हैं। टीवी इज हाँ, नॉट इन आप बेसिकली। नहीं भी चलाते हैं, बट टीवी को एज अ मिरर कंसिडर किया जाता है, बट टीवी ओके मिरर इतनी बड़ी डिजीज नहीं दे इतनी सकती। बड़ी हाँ। यहाँ पर कुछ ओके कुछ ऐसा है जो आपको या तो पता नहीं है, क्योंकि फ्लैट में बहुत ओके सारी चीजें ऐसी बनाई जाती है जो हमको नहीं पता होता है। यहाँ पे कुछ ओके का कट है, या आपके जो फ्लैट है उसके नीचे की तरफ साउथ ईस्ट में, क्योंकि बहुत सारी ओके चीजें हैं जो में होती हैं, तो ग्राउंड में कुछ ऐसा है जो आपके कुंडली वीक है, इसलिए आपको इम्पैक्ट कर रहा है उसका। ओके लगन तो भी क्या? अभी हाँ, अ, ठीक है। मैम से डिस्कस करेंगे ही, तो आपका मैम हाँ 100% हाँ, सॉल्यूशन वी निकाल विल डिस्कस दिस, देंगे ठीक है। आपको। ओके हाँ जी, ठीक चलिए ठीक और ले लेते हैं, और लोगों की क्वेश्चंस ले। ओके, थैंक यू सो ठीक, मच मैम। वेलकम। थैंक यू हाँ मेहरबाना। जी, रूही जी का हो चुका है अभी। राजीव खरबंदा जी, जी हाँ जी राजीव, मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेरी भाभी की डेट ऑफ बर्थ है ये। हाँ जी, बताइए। उनको लास्ट 9 ईयर से ब्लड कैंसर है जी। आ, किसकी डेट ऑफ बर्थ आप दे रही हैं? अपनी भाभी भाभी की है, की मेरी भाभी की। भाभी 25 की? सितंबर 1968। 25 सितंबर 1968। 68। ओके जी, टाइम? 4:30 4:30 PM। PM, प्लेस? दिल्ली।
अपने घर का आप नॉर्थ ईस्ट चेक कराइएगा। मैडम जी नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल क्लियर है एकदम, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं है, चूल्हा नहीं है, बालकनी है। बालकनी है रेड कलर, बालकनी में पॉट्स हैं रेड कलर के। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कैंसर तो उसके बिना हो ही नहीं सकता, या तो चूल्हा होगा या फिर टॉयलेट सीट होगी नॉर्थ ईस्ट में। टॉयलेट सीट है ही नहीं ना, बिल्कुल क्लियर है, ना टॉयलेट सीट है, सारे घर के अंदर ऑफ वाइट कलर है। आपने ग्रिड कराया है घर को? हाँ जी, महावास्तु वालों से मैंने लाख 1.5 लाख रुपए खर्च भी करे हैं मैडम, ओहो, कुछ नहीं हुआ। कि केतु की आपका एक ही घर है? हाँ जी, 100 गज का मकान है जी हमारा, 15 बाई 60 का लंबा मकान है। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम लोगों के दो घर होते हैं, एक पूर्वजों का घर होता है जिसमें पेरेंट्स वगैरह रह रहे होते हैं, और एक होता है कि हम लोग सिटी में जाके रहने लगते हैं। तो जो नहीं मैडम, शुरू से ही एक ही मकान है हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अभी आपकी कुंडली डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। आपने बताया कि इनको ये प्रॉब्लम जो है ना काफी सालों से है। हाँ जी, आज से 9 साल पहले पता लगा था जी, तब 0 स्टेज पे था, अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इनका भी ये जो जी, लगन का स्वामी है ना, नीच पे यहाँ पे बैठा हुआ है, लगन कमजोर हो गया। ऐसा तो नहीं है कि पहले जब स्टार्ट हुई थी ये प्रॉब्लम आपकी, तो पहले जी पता नहीं चला, काफी देर बाद जाके पता लगा ये, नहीं नहीं या फिर मैडम, स्टेज एक्चुअल 1 में से क्या ही था, पता लग गया था? उनको आज से 9 साल पहले ना जी खांसी हुई थी एकदम, कभी वो पहले उनको बुखार भी नहीं आता था, ओके। एकदम से खांसी उठी थी, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। हाँ। तो उसके 2 महीने बाद ही हमने टेस्ट कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि उनको ब्लड कैंसर है जी, और बस कहते हुए नसीब अच्छा है कि आपका 0 स्टेज पे पता लग गया। तो अभी अभी पर अब कैसे तक है उसका वो? कोई इलाज भी नहीं चल रहा जी। वैसे तो फोर्टिस अच्छा। में डॉक्टर को दिखा रहे हैं जी गुड़गांव में, वो कोई एक गोली भी नहीं चल रही, वो कह रहा है वो चलने दो, जिस दिन ज्यादा होगा दिक्कत आती है तो हम कीमो दे देते हैं। ओके। पर उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है, काम नहीं करने का मन करता, सारा पैर हाथ पैरों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। देखिए इनकी इनके हाथ से ना, हाँ इनको जी, कहिए डॉग्स होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, काले कुत्ते, काले डॉग्स, हाँ जी, उनको उनको खाना खिलवाइए। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, ये इनके इनकी केतु की जो एक तो ये प्रॉब्लम है, और एक सेकेंडली ना इनके वजन के बराबर का चारा ये गौशाला में दीजिए, बिकॉज जब ये स्टार्ट हुई है ना मरकरी की दिशा से, और मून और वीनस सब इकट्ठे हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे परेशानी हाँ कर जी, रहे हैं। तो आप एक तो काले जो डॉग्स हैं इनको रोटी हाँ खुद जी, बनाएं, अगर पॉसिबल है, अगर तबीयत ठीक रहे तो खुद हाँ बना के जी, तो खुद खिलाएं, जी, और साथ में अ, अब इनके वेट के बराबर का चारा, हरा चारा, हाँ ये हाँ आप जी, हाँ गौशाला में दीजिए। ये आप रेगुलरली मंथ में एक बार तो कर ही लीजिए, कोशिश कर लीजिए, और ठीक है जी, डॉग्स के लिए आप रेगुलर करें। ठीक ठीक है। है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है।
नीलम और हैं क्या जी जी और तो लोग? बहुत हैं, बस हमें समय की थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि समय हमें जी 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 देता है। हाँ, बताइए अगर समय हमें जी चलिए एक लास्ट ले लेते हैं। जी ताराचंद जी, वो शायद अपनी मदर के बारे में जानना चाहते हैं, तो जी 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 ताराचंद जी। हाँ जी जी नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। और हाँ जी जी मेरी मदर का मैं डेट ऑफ बर्थ है हाँ जी 11 जी जुलाई 1975। 11 जुलाई 1970। जी टाइम है 10 AM, पठानकोट पंजाब। जी क्या क्वेश्चन है आपका, क्या प्रॉब्लम है आपकी मदर को? जी मैं उनको जैसे घुटनों में और पैरों में दर्द रहता है, और दूसरा जो शरीर है, शरीर में अगर जैसे अकड़ जाता है, जैसे सुबह उठते हैं तो काम नहीं करता है शरीर। जी वो मरकरी है ना, देखिए। जी है ना। हाँ हाँ आप अपनी मदर से बात से कहिए कि दूध का भरा हुआ एक या दूध का या पानी का भरा हुआ एक कटोरा या लोटा जी अपने सिरहाने रखें। जी और सुबह जो है मंडे के मंडे, हर मंडे आप कीकर के पेड़ के ना उसमें रूट्स में डाल दें। कोई कीकर का पेड़ होगा आसपास तो वहां डलवा दें। अगर वो दूर जी है जी कहीं मैम। तो महीने में एक बार डलवा दें, जैसे भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, ओके क्योंकि मैम। ये आप जी मैम। हाँ कि आपको ना चंद्रमा की शरीर में अकड़न और मरकरी तंग कर रहा है, लेकिन चंद्रमा आपको ज्यादा तंग कर रहा है क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है। ठीक है? जी मैडम। तो इसके कारण शरीर में अकड़न हो रही है इनको। आप जी ये वाला और उपाय करिए। जी 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 मैम, एक मिनट और मैडम, आपने बताया था कि जैसे इसमें एक किसी क्लाइंट का बताया था, मतलब उसमें 7 आ रहा था मल्टीपल टाइम। तो मेरी मदर का जो मोबाइल नंबर है उसमें 7 जो है 3 बार आ रहा है उसमें। क्या इसकी वजह से भी है कुछ? 7 ठीक नहीं होता 3 बार, हालांकि मेरे मोबाइल नंबर में भी 7 ठीक 3 बार आ रहा है, लेकिन हाँ जी हेल्थ ऐसे ही रहती है। तो अगर हो सके ना जी तो वो चेंज कर लीजिए। ठीक जी है, मैम। या फिर हाँ लेकिन आप 777 हमेशा परेशानी करता है। पर बात जी जी नीलम जी। बाकी नंबर भी देख लीजिएगा, आपको सिर्फ 7 ही तो पता है ना, बाकी तो नहीं पता हेलो है। मैम। हेलो मैम। तो मैडम मैं आपको एक बार हेलो करता हूँ, उसमें मैसेज करता हूँ आपको। आ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी जी मैम। जी हेलो तो मैम। जी हेलो हाँ जी कौन? जी जी बताइए हेलो अपना मैम। नाम। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी हाँ बताइए जी अपना नाम नमस्कार बताइए। जी। मेरा नाम मोनिका नमस्कार है। जी जी मोनिका जी। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि मेरे को ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम और अस्थमा की जैसे सांस की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1971। 1 सेकेंड 6 अगस्त। हाँ जी 1971 रात को 10:28 पे 10:28 पे। मैम मेरा ना जो बर्थ प्लेस है नकोदर है, नियर मतलब पंजाब में पड़ता है वो, जलंधर के पास।
नाक में भी ना जैसे बोला था कि वो बीच में वो कि पॉलिप्स हो गए हैं, ऑपरेशन करा लो, बट मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती। जी में नर्स ये कब से ये प्रॉब्लम है आपको मोनिका जी? मेरे को ये काफी देर से ही है, मतलब बीच बीच में ठीक हो जाता है, बीच बीच में फिर से जैसे ये सीजन चेंज होता है, डस्ट और जैसे डस्ट से और ये पटाखों से ये एलर्जी हो जाती है। ठीक है। देखिए अस्थमाटिक इश्यूज जो होते हैं ना, अस्थमा की जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये शनि की देन। अच्छा ठीक है, जी। अस्थमा, हाँ ये आप जब नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट होगी ना आप तब पढ़ेंगे कि ये सैटर्न का एक मतलब काम है कि अस्थमा और इस टीबी ये सब चीजें जो है ना सैटर्न के अंडर आती हैं। ठीक है जी। सैटर्न की आपकी महादशा चल रही है। ठीक है ठीक जी। है, सैटर्न जो है ना आपका 12वें घर में, 12वें अच्छा घर का जी। स्वामी भी है। ठीक है, अच्छा जी। ओके। तो सैटर्न का थोड़ा सा क्या कह लीजिए रेमेडी करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ मेनली क्योंकि आपकी प्रॉब्लम काफी देर से है, इसलिए ये तो जाहिर है कि सैटर्न की ही प्रॉब्लम है। अच्छा जी। लेकिन जी अब एग्रीवेशन जो हो गई है ना बीच बीच में, जैसे वेदर के साथ साथ होती है, ठीक है, दो चीजों का अपने ध्यान, दो चीजों की अपने रेमेडी करें। ठीक है जी। एक सॉरी हाँ जी, दो चीजों की आपने रेमेडी करनी है। एक तो आपको शनि की रेमेडी करनी है, ठीक है काले जी। चीजें दान करिए, काली चीजें दान करिए, उड़द की दाल, काला तिल, ठीक है, कंबल, ये बीच बीच में ना दान करते रहिए क्योंकि तभी दशा काफी लंबी चलनी है। अच्छा जी। ठीक, उसके बाद ये जैसे ही एक और आप करिए, एक तो गाय को, सफेद गाय अगर आपको कहीं मतलब गौशाला में मिल जाए ना तो उसको चारा ठीक है जी। बीच बीच में ना शुक्रवार के शुक्रवार या फिर महीने में एक शुक्रवार वो करते रहे, सफेद वाली गाय जो, ठीक है, ठीक है जी। उसको उसको आप चारा खिला दें तो आपकी ये जो परेशानी ना कम हो सकती है। लेकिन ये अच्छा जी। दान करते रहें क्योंकि शैतान की तो अभी दशा तो काफी लंबी लंबी चलनी जानी है। है। कितने साल तक रहेगी ये? 35 तक रहेगी, 2035 तक। अच्छा जी, मतलब 2035 तक ऐसे ही चलता रहेगा, 35 मतलब तक ही गले चलता का रहेगा, और लेकिन हाँ नहीं, इसका परमानेंटली इलाज कर सकते हैं हम। थोड़ा सा इसको अगर अगर आपने मतलब डीप अगर करवानी है तो आप बात कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि और भी रेमेडीज, अभी तो मैं क्विकली जो सामने नजर आ रहा है एक आध मिनट में बैक पेन भी बता रहती रही है, हूँ। वो भी सैटर्न के कारण ही है। बिल्कुल सैटर्न, वो तो पहला सैटर्न पैरों के लिए, अस्थमा, ये जो ब्रीदिंग की इश्यूज, ये सब आपका सैटर्न वीक है तो भी प्रॉब्लम होती है, या फिर सैटर्न की दशा आ जाए तो भी ये सारी चीजें जो है ना तेल वगैरह भी प्रॉब्लम। चढ़ा सकते हैं सैटर्न में तेल भी चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल तेल चढ़ा सकते हैं, सरसों हर का तेल सैटरडे। हर मेरे को सैटरडे अगर किसी ने बोला मंदिर था पास कि है। आप ना शनि का आदित्य स्रोत होता ना, उसका हाँ गायत्री स्रोत, उसका हाँ जी पाठ हाँ करा जी, था। का पाठ करते रहिए। और एक जो एक में, क्योंकि आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ जी। सब लोगों के लिए एक स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है अश्विना, ठीक है जी। ASHWINA, अश्विना,
इसका ASH आप मैम तो साथ में बीच में बोल रहा है। प्लीज आपको अपने को म्यूट प्लीज आप कर हम्बल लिख रिक्वेस्ट। लीजिए, हाँ जी, जिस यहाँ मैं लिख लेती हूँ, अश्विना, ठीक है। शनि का सूर्य चंद्र मंगल गुरु हो गया। जी प्लीज आप अश्विना, इसको उमा आप जी का 108 फोन चल टाइम्स, रहा है मैम, उमा जी किसका का फोन चल रहा है। उमा जी अपने को प्लीज म्यूट। उमा जी प्लीज अपना फोन बंद कीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। से हमें ना सिंगल आउट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें। ये आप सब ये जिसको भी थोड़ा बहुत इश्यूज हैं हेल्थ के, ये वाला जो मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, इसको 108 बार जाप करें। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत हद तक ठीक होंगी, क्योंकि ये स्विच वर्ड्स जो होते हैं ये वेदों से ही लिए गए हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल मंत्र है। अश्विना, तो आज अश्विना, ठीक है। अश्विना, तो अश्विना। इसके साथ ही मैं आज मैं थैंक और यू मैम। नीलम जी, आपसे थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक मैडम यू मैम। आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है प्लीज? जी आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखिए, सॉफ्टवेयर हमारा ये मेरा प्राइवेटली लिया हुआ है, होरासॉफ्ट है, होरोसॉफ्ट है, होरासॉफ्ट होरोसॉफ्ट है, है। हाँ जी, ओके, हाँ थैंक यू। होरोसॉफ्ट है, काफी अच्छा है। इसे आप ले सकते हैं। ओके जी। तो नीलम जी, आज का दिन फिर हम विदा लेते हैं सबसे। मैम प्लीज लीजिए ना। आज के टॉपिक को हम अगले वेबिनार में इसे कंटिन्यू करेंगे। मैम मैम प्लीज थैंक यू लीजिए ना। मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट और आप कब सबको है? बताना चाहूंगी मैं कि 12 तारीख से लाल किताब का नया कोर्स शुरू होने वाला है। अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज यहाँ पर आप मैसेज कीजिए और आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और खुद, हाँ जी, आप खुद ही को गाइड कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग ये छोटा सा काम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ इस कारवां में जुड़ जाइए और अपने घर के साथ साथ आप भी लोगों का कुछ मार्गदर्शन कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आप सबों को इंटरेस्ट है, तभी तो आज आप यहाँ इस वेबिनार में हैं। तो जी अपने जी जी को और बढ़ाइए।